एक महिला हैं, वो एक पीजी पेइंग गेस्ट चलाती हैं। उनका अपना पुश्तैनी घर है, उसमें बड़े बड़े 10 से 12 कमरे हैं। उन्हीं कमरों में हर एक में 3 बेड लगा रखे हैं। उनके पीजी में भोजन भी मिलता है। खाना खिलाने की शौकीन हैं। बड़े मन से बनाती खिलाती हैं। उनके यहाँ इतना शानदार भोजन मिलता है कि अच्छे से अच्छा शेफ नहीं बना सकता। आपकी माँ भी इतने प्यार से नहीं खिलाएगी जितना वो खिलाती हैं। उनके पीजी में ज्यादातर नौकरी पेशा लोग और छात्र रहते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट और रात का भोजन तो सब लोग करते ही हैं। जिसे आवश्यकता हो उसे दोपहर का भोजन पैक करके भी देती हैं, पर उनके यहाँ एक बड़ा अजीबोगरीब नियम है। हर महीने में सिर्फ 28 दिन ही भोजन पकेगा। शेष 2 या 3 दिन होटल में खाओ। ये भी नहीं कि पीजी की रसोई में बना लो। रसोई सिर्फ 28 दिन खुलेगी। शेष 2 या 3 दिन किचन लॉक्ड रहेगी। हर महीने के आखिरी 3 दिन मेस बंद। होटल में खाओ, चाय भी बाहर जाके पी के आओ। मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों? ये क्या अजीबोगरीब नियम है? आपकी किचन सिर्फ 28 दिन ही क्यों चलती है? बोली, हमारा रूल है। हम भोजन के पैसे ही 28 दिन के लेते हैं, इसलिए किचन सिर्फ 28 दिन चलती है। मैंने कहा, ये क्या अजीबोगरीब नियम है? और ये नियम भी कोई भगवान का बनाया तो है नहीं, आखिर आदमी का बनाया ही तो है, बदल दीजिए इस नियम को। उन्होंने कहा, रूल इज रूल। खैर साहब, अब नियम है तो है। उनसे अक्सर मुलाकात होती थी। एक दिन मैंने बस यूं ही फिर छेड़ दिया उनको उस 28 दिन वाले अजीबोगरीब नियम पे। उस दिन वो खुल गई, बोली, तुम नहीं समझोगे, शुरू में ये नियम नहीं था। मैं इसी तरह इतने ही प्यार से बनाती खिलाती थी, पर इनकी शिकायतें खत्म ही न होती थी। कभी ये कमी, कभी वो कमी। चिर असंतुष्ट, ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग। सो तंग आके ये 28 दिन वाला नियम बना दिया। 28 दिन प्यार से खिलाओ और बाकी 2 से 3 दिन बोल दो कि जाओ बाहर खाओ। उन 3 दिन में नानी याद आ जाती है। आटे दाल का भाव पता चल जाता है। ये पता चल जाता है कि बाहर कितना महंगा और कितना घटिया खाना मिलता है। 2 घूंट चाय भी 15 से 20 रुपये मिलती है। मेरी वैल्यू ही उनको इन 3 दिन में पता चलती है। सो बाकी 28 दिन बहुत कायदे में रहते हैं। अत्यधिक सुख सुविधा की आदत व्यक्ति को असंतुष्ट और आलसी बना देती है। ऐसे ही कुछ हाल देश में ही रहने वाले कुछ रहवासियों के भी हैं, जो देश की हर परिस्थिति में हमेशा कुछ न कुछ कमियां ही देखते हैं। ऐसे लोगों के अनुसार देश में कुछ भी सकारात्मक नहीं हुआ, नहीं हो रहा है और नहीं होगा। ऐसे लोगों को कुछ दिन के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान या श्रीलंका गुजारने चाहिए, ताकि इनकी बुद्धि सही हो सके।